ऑनलाइन एजुकेशन में कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय बच्चों, आज बात करते हैं हम लोग हिंदी गद्य खंड की, तो जिसके अंतर्गत हम लोग पाठ 3 जिसका नाम है गुरु नानक देव, इसका अध्ययन कर रहे हैं। इसके लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इनका हम लोग जीवन परिचय पढ़ चुके हैं। उसके बाद में एक संकेत या गद्यांश कह लो, उसके अंतर्गत प्रश्न और उनके उत्तर हम लोग पढ़ चुके हैं। इसी क्रम में एक संकेत और है जिसका प्रतीक इधर लिखा हुआ है, विचार और आचार हित चिंता है। ठीक है, तो इस संकेत का गद्यांश सबसे पहले पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। आप लोग लिख लेते हो, उससे पहले ये गद्यांश जरूर पढ़ लिया करो, क्योंकि हम लोग अगर फोटो भी डालते हैं तो उसके साथ में गद्यांश जरूर दे देते हैं, जो कि आप लोग पढ़ सकते हो। ठीक है, उस गद्यांश को हम लोग पढ़ेंगे। देखिएगा, विचार और आचार की दुनिया में इतनी बड़ी क्रांति ले आने वाला यह संत, इतने मधुर, इतने स्निग्ध, इतने मोहक वचनों का बोलने वाला है। किसी का दिल दुखाए बिना, किसी पर आघात किए बिना, कुसंस्कारों को छिन्न करने की शक्ति रखने वाला, नई संजीवनी धारा से प्राणी मात्र को उल्लासित करने वाला यह संत, मध्य काल की ज्योतिषिक मंडली में अपनी निराली शोभा से शरद पूर्णिमा के पूर्ण चंद्र की तरह ज्योतिष्मान है। आज उसकी याद आए बिना नहीं रह सकती। वह सब प्रकार से लोकोत्तर है। उसका उपचार प्रेम और मैत्री है। उसका शास्त्र सहानुभूति और हित चिंता है। ठीक है, ये गद्यांश है। इस गद्यांश को आप लोगों ने पढ़ा, इस पर विचार कीजिएगा कि इसमें विशेष क्या दिया हुआ है। इसमें गुरु नानक देव जी को एक संत के रूप में बताया गया है, जो कि आकाश में विराजमान चंद्रमा के समान ज्योतिष्मान हैं। ठीक है, तो इस गद्यांश के अंतर्गत प्रश्न और उनके उत्तर देख लीजिएगा। पहला प्रश्न होता है, प्रस्तुत गद्यांश का पाठ और उनके लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम जैसा कि आप लोग जानते हैं गुरु नानक देव, और जिसके लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, तो इस प्रश्न का ये सही उत्तर है। इसी क्रम में अगले प्रश्न की बात करते हैं कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश आप लोग देख लीजिएगा पुनः कि रेखांकित अंश यहाँ से लेकर के किसी पर आघात, यहाँ से लेकर के तरह ज्योतिष्मान है यहाँ तक। ठीक है, तो इसकी व्याख्या आप लोग समझ लीजिएगा कि लेखक कहते हैं कि गुरु नानक देव एक महान संत और समाज सुधारक थे। ठीक है, ये विशेष बात है कि ये महान संत और समाज सुधारक थे। इन्होंने बिना किसी का दिल दुखाए और बिना किसी प्रकार की चोट पहुंचाए दूसरों के बुरे संस्कारों को नष्ट कर दिया। उनकी संत वाणी को सुनकर हृदय हर्षित हो जाता था और लोगों को नव जीवन प्राप्त होता था। लोग उनके उपदेशों को जीवनदायिनी औषधि की भांति ग्रहण करते थे। मध्यकालीन संतों के
बीच गुरु नानक देव इसी प्रकार प्रकाशमान दिखाई पड़ते हैं जैसे आकाश में आलोक बिखेरने वाले नक्षत्रों के मध्य शरद पूर्णिमा का चंद्रमा शोभायमान होता है। विशेषकर शरद पूर्णिमा के अवसर पर ऐसे महान संत का स्मरण हो आना स्वाभाविक है। ठीक है, इसी क्रम में अगला प्रश्न है, गुरु नानक जी का उपचार क्या है? तो गुरु नानक जी किस तरीके से उपचार करते थे? गुरु नानक जी का उपचार प्रेम और मैत्री है या मित्रता है। ठीक है, अगला प्रश्न, क्रांति लाने वाले यहाँ किस संत का वर्णन है? तो क्रांति लाने वाले यहाँ संत गुरु नानक देव का वर्णन है। ठीक है, अगला प्रश्न, शरद पूर्णिमा के पूर्ण चंद्र की तरह कौन ज्योतिष्मान है? तो इसका उत्तर होगा शरद पूर्णिमा के पूर्ण चंद्र की तरह गुरु नानक देव ज्योतिष्मान है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।